ओके, सो सबसे पहले इन पाइथन फाइल्स को क्लोज कर रहा हूँ। अब इसके लिए इस सबसे पहले ज़रूरी है HTML अपन को सीखना है। HTML और CSS स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी लोग विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लीजिए अपने अपने कंप्यूटर पर। मैं आप सभी को बोल चुका था पहले से कि आपको VS कोड और पाइथन इंस्टॉल करना है। तो एक बार बता दीजिए कितने लोगों के पास VS कोड इंस्टॉल्ड है अभी, हैंड रेज कर दीजिए। अनंत शर्मा के पास है, और किस किस के पास है? दीक्षांत, प्रियांशु, हर्षित, मानस आ गए। ओके, सबके पास VS कोड इंस्टॉल है ना? मानस, आपने VS कोड इंस्टॉल किया? ठीक है, तो अपन को VS कोड की ज़रूरत पड़ेगी। और अब जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ। हमेशा जब अपन HTML या CSS में कोडिंग करते हैं तो आपने अपना कोड लिखा, उसको HTML या HTML व्हाट i3 है तो नहीं चलता। VS कोड कैसे नहीं चलता? i3 में तो चलना चाहिए। VS कोड तो बहुत लाइट वेट एप्लीकेशन है, आप ट्राई करो, इंस्टॉल करो, हो जाएगा। VS कोड नहीं चलेगी, ये तो मुश्किल चीज़ है। खैर, आप सभी को अपने फोल्डर, किसी भी एक फोल्डर में VS कोड ओपन कर लेना है और लाइव सर्वर पे जाना है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो आप सभी लोग VS कोड ओपन कीजिए। उसमें यहाँ एक्सटेंशंस का ऑप्शन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और लाइव सर्वर सर्च करके ये जो लाइव सर्वर आ रहा है ना, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ओके, ये काम सभी को करना है। अभी एक्सटेंशंस पे आना है, लाइव सर्वर सर्च करना है और इस लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर लेना है VS कोड में। सभी लोग अभी कीजिए। जिस जिसका हो जाए वो हैंड रेज कर देना, उसके बाद आगे बढ़े। ये लाइव सर्वर इंस्टॉल हो गया। अब इसको हम क्लोज कर सकते हैं। एक बार मैं वेट कर रहा हूं, आप सभी लोग लाइव सर्वर, एनी अदर मेथड। ओके, VS कोड अगर आपके पास नहीं चलता है देन अभी के लिए आप क्या कीजिए, हम जब Django के अंदर डेवलपमेंट करेंगे तो अपना खुद का सर्वर बनाएंगे बिना VS कोड के। तो आप कोई सी भी दूसरी IDE यूज़ कीजिए। अगर उसमें लाइव सर्वर का एक्सटेंशन आपको नहीं मिलता है तो आप डायरेक्टली अपना HTML डॉक्यूमेंट बनाइए। हालांकि ये रिकमेंडेड नहीं होता है, बट लाइव सर्वर यूज़ करना होता है। अगर अभी नहीं है तो Django का लाइव सर्वर हम बाद में यूज़ करेंगे जब हम Django पे जाएंगे सीखने के लिए। फिलहाल आप ऐसे ही किसी भी IDE का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लाइव सर्वर सबका इंस्टॉल हो गया। एक बार मैं वेट कर रहा हूं, सभी लोग लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लो। अनंत शर्मा का हो गया, हर्षित अग्रवाल का हो गया, प्रियांशु का हो गया। ये लाइव सर्वर हम इसलिए इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि हम ऑन द स्पॉट सर्वर के ऊपर हमारी एप्लीकेशन कैसे रिएक्ट कर रही है वो चीज़ नोटिस कर सकें। लाइव सर्वर इंस्टॉल करने के बाद में आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है, index.html। index.html आपने क्रिएट कर ली। अब यहाँ से हम HTML की जर्नी अपनी स्टार्ट करेंगे। ओके, स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ से आप सबसे पहले जब एक एक्सक्लेमेशन का सिंबल लगाएंगे आपको यहाँ ऑटोमेटिकली ऑप्शन मिल जाएगा, बस आपको एंटर प्रेस करना है एंड आपकी HTML की पूरी बॉयलर प्लेट यहाँ पे आ जाएगी जो कि बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड है। इस बॉयलर प्लेट का एक थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूँ, उसके बाद अपन देखेंगे कि अपन आगे किस तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं। सबसे पहले आप HTML डॉक्यूमेंट को
कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट हो गया आपका ये HTML डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा, और इसके अंदर कितने पार्ट हैं? इसके अंदर है, एक है हेड पार्ट ये वाला, और एक है बॉडी पार्ट, और एक होता है बॉडी के बाद वाला स्क्रिप्ट पार्ट। ठीक है, यहाँ अभी स्क्रिप्ट पार्ट आपको नहीं दिख रहा है, जब हम स्क्रिप्ट बनाएंगे जावा स्क्रिप्ट पे जाएंगे तो दिखेगा। सो बेसिकली हम डिवाइड करते हैं किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को अलग अलग पार्ट्स में, और हर एक पार्ट का अपना सिग्निफिकेंस होता है। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है डॉक्यूमेंट टाइप HTML, ये बेसिकली जो ये वाले टैग्स लगे हैं लाइन नंबर 1 में, लाइन नंबर 4 में, ये आपके ब्राउजर के लिए है, और प्लस जो सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर रहा है उसके लिए है। तो ये डॉक्यूमेंट का टाइप आपको बता रहा है कि हाँ ये एक HTML टाइप डॉक्यूमेंट है, साथ में लैंग्वेज बता रहा है कि इंग्लिश सराउंडेड लैंग्वेज आपने यूज़ की है। जो ये मेटा टैग्स हैं ये कैरेक्टर सेट की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि UTF-8 का आपने कैरेक्टर सेट यूज़ किया है, और एक और मेटा टैग है जो आपकी जो स्क्रीन है उसका नाम व्यू पोर्ट दे रहा है, कंटेंट विड्थ इक्वल्स डिवाइस विड्थ, तो जो आपका जो पूरा HTML डॉक्यूमेंट है उसकी विड्थ डिवाइस की विड्थ के इक्वल कर रहा है, और स्केल यानी कि जो HTML डॉक्यूमेंट में मेजरमेंट की स्केलिंग है उसको 1 रख रहा है, यानी कि जितना अपन स्पेसिफाई करेंगे उतना ही रखेगा। यहाँ पे चेंजेस करने से वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, क्योंकि ये सिर्फ एक मेटा टैग है। मेटा टैग्स का काम होता है आपके वेबसाइट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ब्राउजर को देना, उसकी इंफॉर्मेशन सर्च इंजन को देना। तो यहाँ जब हम SEO की बात करेंगे तब मेटा टैग्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट के टाइम पे मेटा टैग्स बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रखते, बट ये जो मेटा टैग्स हैं ये बेसिकली आपके पेज की इंफॉर्मेशन आपके सर्च इंजन को या ब्राउजर को दे रहे हैं। ओके, ठीक है। अब ये जो हेड सेक्शन है, इस हेड सेक्शन का काम है बेसिक सेटिंग्स आपके पेज की ये हेड सेक्शन बनाता है। जो प्री डिफाइंड सेटिंग्स होती है जिसकी मदद से आप अपने पेज के मेन बिहेवियर को गवर्न करते हो, वो प्री डिफाइंड सेटिंग्स, कोई CSS लिंक करनी है, कोई जावास्क्रिप्ट लिंक करनी है, मेटा टैग्स लगाने हैं, पेज का डॉक्यूमेंटेशन करना है, वो सारा काम हम हेड टैग में करते हैं। ठीक है, बॉडी टैग के अंदर आपका मेन जो पेज होता है उस पेज को हम देखते हैं, उस पेज के अंदर जो जो डिस्प्ले करना है कंटेंट हम उसको डालते हैं। बॉडी टैग के बाद अगर हम स्क्रिप्ट सेक्शन यहाँ बनाते हैं तो ये स्क्रिप्ट सेक्शन जो होता है ये आपकी जावास्क्रिप्ट, जो इंटरनल जावास्क्रिप्ट होती है उसको लिखने के काम आता है। ये हर एक पेज में होना ज़रूरी नहीं है, बट ये हो भी सकता है डिपेंडिंग ऑन द यूज केस। जो आपका पूरा HTML सेक्शन है ये आपका पूरा का पूरा HTML कोड होल्ड करता है, और इसके अंदर ही आप जो भी HTML कोड लिखेंगे वो होगा, इसके बाहर आप कोई भी HTML कोड नहीं लिखेंगे। ओके, सो अब यहाँ टैग्स का एक बेसिक रूल आपको बता देता हूँ। जो टैग्स हैं वो कैसे लिखने आते हैं, इसको मिटा के बहुत ही बेसिकली देखिए, एक ये सिंबल है, एक ये सिंबल है। ये दोनों सिंबल कौन से हैं? एक लेस देन का, एक मोर देन का सिंबल। इन दोनों सिंबल से हम कोई भी टैग डिफाइन करते हैं। HTML में टैग बेसिकली एक एंटिटी है जो आपके अलग अलग बिहेवियर्स को शो करता है। अगर टैग का नाम हमने इसके अंदर लिख दिया, अब HTML में दो तरह के टैग होते हैं। एक होता है ये जिसमें हम इस तरीके से टैग का नाम लिखेंगे तो उस टैग का जो इफेक्ट है वो स्टार्ट होगा, और जब हमको इसे एंड करना है तो हम फिर से एक स्लैश लगा के टैग का नाम लिखेंगे और ये इस तरीके से एंड हो जाएगा। तो अब इन दोनों के बीच में हम जो भी लिखेंगे उसके ऊपर इस टैग का इफेक्ट रहेगा। ओके, इसी तरीके से हम एक और तरीके के टैग होते हैं जैसे कि BR टैग। ये टैग बस ऐसे ही लगता है, इसको अपन को एंड करने की जरूरत नहीं होती। आप देख सकते हो ये एंड नहीं हो रहा। तो कुछ टैग्स होते हैं जिनको एंड करना होता है, कुछ होते हैं जिनको नहीं करना होता। कौन से टैग को एंड करना है, कौन से को नहीं करना, ये आप प्रैक्टिस के साथ समझ जाएंगे। ओके, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपन मेन डेवलपमेंट पार्ट पे। तो अपन बनाने के वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे फिर से अपनी बॉयलर प्लेट ले लेता हूँ एंड बस कुछ भी मैं नहीं करूँगा, इसको सेव करूँगा, शिफ्ट राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर आपके सामने ओपन विथ लाइव सर्वर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा और बस मेरे को थोड़ा सा वेट करना है जब तक ये सर्वर ओपन होता है और यहाँ मुझे अलाउ कर देना है। एंड यहाँ पे आप एक देख सकते हो एक लोकल सर्वर के ऊपर आपकी index.html वाली फाइल ओपन हो चुकी है
और जो कि अभी पूरी तरह ब्लैंक है। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग भी ये कीजिए। करना क्या है, VS कोड में लाइव सर्वर एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेने के बाद में आपको ये बॉयलर प्लेट लानी है। ये बॉयलर प्लेट कैसे आएगी, एक्सक्लेमेशन का सिंबल, एंटर प्रेस करना है, बॉयलर प्लेट आ जाएगी। सेव करना है, राइट क्लिक करना है, ओपन विथ लाइव सर्वर पर क्लिक करना है और आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। यहां तक आप सभी लोग एक बार आ जाइए, मेरे साथ साथ चलिए। यहां तक एक बार आप सभी लोग आ जाइए। मैं वेट कर रहा हूं, आप सभी लोग मुझे बताएं आप कब तक कितनी ही देर में यहां पहुंच रहे हैं। जो जो यहां पहुंच जाए इस स्टेज तक वो अपना हैंड रेज कर दे। ओके, 2 लोग पहुंच चुके हैं। सभी को आना है, सभी जल्दी से। प्रोसेस वही है, VS कोड ओपन करना है, इसके अंदर अपनी फाइल बनानी है index.html, एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है लाइव सर्वर वाला, ये वाला एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद index.html में बॉयलर प्लेट लगानी है। उसके बाद इसको सेव करके राइट क्लिक करना है, ओपन विथ लाइव सर्वर पर क्लिक करना है एंड आपका ये लाइव सर्वर ओपन हो जाएगा। और मानस आपके पास VS कोड नहीं है तो आप बेसिकली एक index.html फाइल बना के उस पर डबल क्लिक करके उसे ओपन कर लो विदाउट सर्वर। ओके, तो हैंड रेज कर दो अब सब, जिनका भी यहां तक ओपन हो चुका है। सभी लोग एक बार रेस्पॉन्स दीजिए। ओके, अभी तक 3 ही लोगों का हुआ है, बाकी लोग जल्दी कीजिए थोड़ा। प्रोग्रामिंग्स का ओपन मत कीजिए, आप अपनी खुद की फाइल बनाइए। मानस, प्रोग्रामिंग्स का ओपन मत कीजिए, आप खुद की फाइल बनाइए। प्रियांशु, ओके हो गया। आई थिंक सबका हो जाना चाहिए अभी तक। अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये अभी आपका एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। अब जैसे मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखाऊं, एक बेसिक वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है। अगर मैं आपको API एजुकेशन की वेबसाइट दिखाऊं तो आप देख सकते हो सबसे ऊपर क्या है, एक नेविगेशन बार है जिसपे आपको अलग अलग लिंक्स मिल रहे हैं पूरी वेबसाइट का कंटेंट इजीली एक्सप्लोर करने के लिए। पीछे एक बैकग्राउंड लगा हुआ है जो कि एक वीडियो बैकग्राउंड है। देन यहाँ पर एक टेक्स्ट हेडिंग है जिसके पीछे एक अलग टाइप का बैकग्राउंड है। यहाँ मेरी फोटो है, यहाँ पे थोड़ा सा बॉडी टेक्स्ट है एंड स्क्रॉल करने पर यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज हो गया। यहाँ एक और फोटो है, एक बटन है और थोड़ा सा बॉडी टेक्स्ट है। नीचे एक फुटर है जिसके अंदर कुछ मैसेज लिखा हुआ है और क्रेडिट्स दिए हुए हैं। ये एक सो कॉल्ड बेसिक सा होम पेज है। अब अगर मैं अलग अलग पेजेस पे जाऊं तो मुझे अलग अलग तरीके का लेआउट देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ कॉमन चीजें हैं जो कि है बैकग्राउंड, एक नेविगेशन बार और कंटेंट। ठीक है, तो बेसिक सेटअप क्या समझ में आया। सबसे ऊपर तो एक नेविगेशन बार होना चाहिए, एक बैकग्राउंड होना चाहिए अच्छा सा, कंटेंट अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, एक फुटर होना चाहिए। ये एक बेसिक लेआउट है किसी भी वेबसाइट का। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, इसी बेसिक लेआउट को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, एक नेविगेशन बार बनाऊंगा। नेविगेशन बार अपने इस पेज के अंदर, और कोशिश करेंगे कि इस तरीके का जो दिख रहा है ऐसा एक नेविगेशन बार बनाए। हम इसको कस्टमाइज करके देखेंगे अलग अलग तरीके से कैसे हम कस्टमाइजेशन दे सकते हैं, बट फिलहाल एक सिंपल नेविगेशन बार। तो सबसे पहले मैं टाइटल को एडिट करूंगा। दिस इज माय टाइटल। इसको जैसे ही सेव करूंगा मुझे यहाँ पेज को रिलोड करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली रिलोड हो जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ जो टैब है उसके टाइटल में दिस इज माय टाइटल लिख के आ गया है। ठीक है, अब मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि इसको यहाँ पर मैं स्टिक कर लूँ और यहाँ VS कोड को ले आता हूँ, तो मैं जो जो भी चेंजेस बना रहा हूँ वो आप लोग लाइव देख सकते हो। ओके, नहीं खुल रही हर्षित, क्या नहीं खुल रही भाई, बोल के बता दिया करो आप ये डाउट्स। आपकी ये वेबसाइट नहीं खुल रही, लाइव सर्वर, कोई दिक्कत है? HTML फाइल नहीं खुल रही, तो आपने क्या ट्राई किया, मतलब कैसे नहीं खुल रही?
यहाँ लाइव सर्वर पे ओपन विद लाइव सर्वर तक पहुंचे आप? एक बार बोल के बता दो ना। और किस किस को दिक्कत है HTML फाइल खुलने में? किस किस के लिए HTML फाइल नहीं खुल रही? हैंड रेज कर दो एक बार। हर्षित शर्मा एंड हर्षित अग्रवाल, केवल हर्षित अग्रवाल। नहीं, मेरी खुल रही है राहुल। हर्षित आपकी नहीं खुल रही? मेरी खुल रही है, मैं कह रहा हूँ। मेरा हैंड रेज पहले से। तो हर्षित अग्रवाल एक काम कीजिए, अभी के लिए अगर नहीं खुल रही तो डायरेक्ट ओपन कर लीजिए। सर्वर नहीं खुल रही तो मैं पर्सनली देख लूंगा फिर क्या दिक्कत आ रही है। अभी के लिए आप डायरेक्ट ओपन कर लो। प्रोग्राम इसको यूज नहीं करना इस केस में, अगर कर सकते तो मैं खुद ही बोल देता। ओके, सो अब नेविगेशन बार बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको मैक्सिमाइज ही कर लेता हूँ, सही रहेगा। मेरे को एक बेसिक नेविगेशन बार बनाना है, तो सबसे पहले मैं एक नैव कीवर्ड डालूंगा। यानी नैव जो टैग होता है वो नेविगेशन बार के लिए हम यूज करते हैं। तो नैव टैग जैसे ही मैंने लिखा नैव, एक बार फिर से देख लो, मैंने सिर्फ नैव लिखा था NAV और एंटर प्रेस किया नैव लिख के, यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा था इसके ऊपर, और मेरे लिए पूरा नैव टैग ऐसे ही लग गया। अब इस नैव टैग के अंदर मैं जो भी लिखूंगा, जैसे कि मैंने एक UL टैग डाला। UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट HTML के अंदर डाल रहे हैं। और यहाँ पे मैंने डाला एक LI टैग जो कि होता है लिस्ट आइटम। नेविगेशन बार यानी नैव के अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसके अंदर मैंने डाला लिस्ट आइटम। और यहाँ मैं लिख देता हूँ आइटम का नाम, जैसे होम। फिर ऐसे ही मैं एक और लिस्ट आइटम बनाऊंगा जैसे कि कॉन्टैक्ट। ऐसे ही एक और लिस्ट आइटम बनाऊंगा जैसे कि अबाउट अस। मान लो ये 3 लिंक मेरे को नेविगेशन बार में देने हैं। एक नेविगेशन बार के लिए नैव लिखा, एक UL बनाया और उसके अंदर ये लिस्ट आइटम डाल दिए। अब ये UL और लिस्ट आइटम कैसे काम कर रहा है? जब भी आप UL टैग लगाओगे और UL टैग के अंदर लिस्ट आइटम लिखोगे, वो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा, आप देख सकते हो। एक लिस्ट बन गई है जो कि बुलेटेड लिस्ट है। अगर आप UL लिखते हो तो बुलेटेड होगी। अगर आप OL लिखते हो यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट लिखते हो तो ये बुलेटेड होने की जगह सीरियलाइज्ड लिस्ट हो जाएगी। मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ, देखो 1 2 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ मेरे को UL यूज करना है। आप OL भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अपना एक रूल रखना। ओके, इस तरीके की एक लिस्ट बन गई है। नैव लिखा, नैव के अंदर UL के अंदर LI टैग डाले और उनके अंदर अपने नाम लिख दिए जो जो भी अपन को चाहिए नेविगेशन बार के अंदर। अब इसके अलावा अब ये अपना नेविगेशन बार जो है वो कंप्लीट है। अगर मैं यहाँ कहूँ, सिवाय इसके कि मैंने इसमें लिंक नहीं डाले अभी तक, तो लिंक मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे डालना है। फिलहाल इतना लेआउट बनाना ही ठीक है। ये नेविगेशन बार कंप्लीट है HTML की साइड से, बट अभी इसमें अपन ने CSS का काम नहीं किया। इसको ऐसा दिखाना जरूरी है, ये ऐसा अच्छा दिखना चाहिए। ये तो जावास्क्रिप्ट का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। अगर मैं इसको मैक्सिमाइज करूं, मैंने इसको मैक्सिमाइज किया और इस तरीके का दिखना चाहिए जो अपना नेविगेशन बार है। लेकिन वो क्या ऐसा दिख रहा है? नहीं, वो बिल्कुल अलग दिख रहा है। इस चीज को अपन सॉल्व करेंगे CSS की मदद से, बट फिलहाल आप इतना बनाइए। तो आप कोड को देख सकते हैं एंड इतना कोड सभी लोग लिख लीजिए, उसके बाद मैं प्रोसीड करता हूं। और जिसका हो जाए वो हैंड रेज कर देना। ओके, 2 लोगों का हो गया, बाकी लोग जल्दी से लिख लो। ये समझना जरूरी है। अब तक जो मैंने बताया उसको समझने में कोई दिक्कत? जिसको अब तक जो मैंने बताया वो क्लियर है, वो लोग अपने हैंड रेज कर दो। केवल प्रियांशु, हर्षित, शिवांश, यही लोग क्यों रिस्पॉन्स दे रहे हैं? अनंत भी दे रहे हैं, मानस भी दे रहे हैं, बट एक साथ नहीं दे रहे। ठीक है, केवल इन 3 लोगों को समझ में आया है, मैं ये मानूं इसका मतलब।
ठीक है, मैं एक बार और समझा देता हूं। ये जो मैंने कोड लिखा है, बेसिकली बॉडी टैग के अंदर जो मैं अपना यहाँ कंटेंट शो करना चाहता हूँ वो लिखता हूँ। बॉडी टैग के अंदर मैंने एक nav टैग डाला जो कि हम नेविगेशन बार बनाने के लिए यूज करते हैं, और nav टैग के अंदर मैंने एक ul टैग डाला जो कि हम अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये जो दिख रही है ना यहाँ पे, ये लिस्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। उस लिस्ट के अंदर आइटम कैसे इंसर्ट करते हैं, एक एक करके लिस्ट आइटम इस तरीके से इंसर्ट करते जाते हैं। बस इतना ही किया है मैंने अभी तक, और टाइटल सेट किया है, दिस इज माय टाइटल, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कोड आपके सामने है और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी कोड है। समझ आ गया सबको इन टैग्स का सिग्निफिकेंस? ओके, किसी को कोई डाउट यहां तक? अच्छा, आप जिन लोगों को कोई डाउट है या कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रही, कोई दिक्कत है, वो लोग बोल दो। अब अनम्यूट करके बोल दो या चैट में बोल दो, जैसे भी, जिसको भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत है। चैट में लिख दो या अनम्यूट करके बोल दो अगर कोई दिक्कत है तो। ठीक है, प्रियांशु अपनी स्क्रीन शेयर कर दो एक बार। वेरी नाइस। होम कॉन्टैक्ट दोनों पेज आ गए, मतलब दोनों लिंक्स आ गए नैवबार के अंदर। ये स्क्रीन सभी लोगों की आनी चाहिए। हाँ मानस, आपका भी हो गया? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। थैंक्स प्रियांशु। अब इस नैवबार को अपन कंप्लीट करते हैं। इसको कंप्लीट करने के लिए अपन को क्या क्या करना पड़ेगा, जरा इमेजिन कर सकते हो? क्या ऐसे चेंजेस होंगे जो अगर मैं कर दूं तो ये अच्छा दिखने लग जाए? तो इसके अपीयरेंस में एक तो मैं ये बुलेटेड पॉइंट्स हटाना चाहूंगा, सबसे पहली बात तो ये। दूसरा मैं चाहूंगा कि ये ऐसे नहीं आने चाहिए वर्टिकली, इनको मुझे हॉरिजॉन्टली अरेंज करना है। तीसरा मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इनका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाए। ठीक है, सबसे पहले तो ये तीन चीजें मैं चाहता हूं, राइट? तो ये तीनों चीजें एक एक करके अपन करते हैं सीएसएस की मदद से। सीएसएस कैसे डालनी है? सीएसएस डालने के तीन तरीके हैं, एक्सटर्नल सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और इनलाइन सीएसएस। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा यूज इंटरनल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस को यूज नहीं करना, इनलाइन सीएसएस को यूज नहीं करना, इंटरनल सीएसएस को यूज करो। क्योंकि जैंगो में जब आप काम करोगे तो आप बड़े बड़े HTML डॉक्यूमेंट नहीं बनाने वाले, आप छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाओगे और उनको जैंगो के रेंडरिंग इंजन की मदद से एक पेज पे डायनेमिकली रेंडर करोगे। तो आप बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड HTML डॉक्यूमेंट जैंगो में नहीं बनाने वाले, इसलिए आपको इंटरनल CSS यूज करनी चाहिए, वो सबसे कन्वीनियंट रहेगी। इंटरनल CSS कैसे यूज करते हैं? आप हेड टैग के अंदर टाइटल के बाद में एक स्टाइल टैग डाल दो और इसके अंदर अपनी पूरी CSS लिख दो। बस आपको इतना ही करना है। अब CSS कैसे लिखनी है? तो देखो, CSS के अंदर कुछ तरह की चीजें होती है, टारगेटिंग, यानी कि अपन CSS के अंदर टारगेट करते हैं एक पर्टिकुलर एंटिटी को, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को, जो कि अपनी बॉडी में डिफाइंड होना चाहिए। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे अपने नैवबार को टारगेट करना है। तो मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले तो मैं स्टार लिखूंगा और अपना ब्रैकेट ओपन कर दूंगा। इन ब्रेसेस के अंदर क्योंकि मैंने स्टार लिखा है तो ये पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेगा। स्टार लिख के ब्रेस ओपन करने का मतलब पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट। अब मैं लिखूंगा M0 यानी कि मार्जिन 0 और P0 यानी कि पैडिंग 0। मार्जिन और पैडिंग क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आसान भाषा में इतना समझ लीजिए कि अपना जो HTML पेज होता है इसमें एक हल्का सा मार्जिन और पैडिंग रहता है स्टार्टिंग में बॉर्डर्स पे,
तो उसको 0 कर दिया मैंने ताकि ये मार्जिन हट जाए, पैडिंग हट जाए। आप देख सकते हो यहाँ से मार्जिन और पैडिंग हट गया और ये ज्यादा कुछ ऊपर और कुछ लेफ्ट साइड में धस गया। अपनी जो लिस्ट थी ये, इसी को कहते हैं मार्जिन और पैडिंग, और ये हट गई। अपन ने इसको हटा दिया क्योंकि इसे अपन अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं। ओके, ये तो अपन ने पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया था। अब मैं अपने नेविगेशन बार को सिलेक्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं अपना नेविगेशन बार है कहां। तो नैव लिखा और उसको टारगेट करके स्टार्ट कर दिया। अब जितने भी नेविगेशन बार आपके पेज में होंगे सारे सेलेक्ट हो गए। ऐसा नहीं कि कोई एक, अगर मैं यहाँ 2-3 और बना दूं वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे। जितने नेविगेशन बार हैं सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आपको अब नैव बार को सिलेक्ट करके क्या लिख दिया, अब नैव बार के अंदर एक यूएल है। सबसे पहले तो मैं आपको नैव बार दिखाऊं है कहां, तो मैं लिखूंगा बॉर्डर, नैव बार का एक बॉर्डर आ जाए 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। एक बॉर्डर दिया मैंने 2 पिक्सल का सॉलिड और ब्लैक। सॉलिड का मतलब जो लाइन है वो सॉलिड लाइन होनी चाहिए, डैश्ड लाइन नहीं होनी चाहिए। और ब्लैक एक कलर है, 2 पिक्सल लाइन की मोटाई है, कितनी मोटी लाइन होनी चाहिए। और ये मैंने बॉर्डर की प्रॉपर्टीज दी है, तो यानी कि इस तरह का एक बॉर्डर मेरे नैव बार के ऊपर लग जाए। अब जरा देखते हैं, तो यहाँ देख सकते हो एक लाइनिंग आ गई है, पूरे नैव बार पे मेरी फैल गई है। तो एक नैव बार बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो गया है यहाँ पे। ओके, ये नैव बार आपको दिख रहा होगा जो लाइनिंग आ गई है। अब मैं क्या करता हूं, इस नैव बार के अंदर मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये जो चीजें हैं ना, ये तीनों लिंक्स, ये सीधे एक हॉरिजॉन्टल वे में अरेंज हो जाए। ओके, एक हॉरिजॉन्टल वे में अरेंज करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं फ्लेक्स का यूज करूंगा। फ्लेक्स क्या होता है, देखो फ्लेक्स बॉक्स नाम की एक टेक्नोलॉजी होती है सीएसएस के अंदर। और फ्लेक्स बॉक्स का मतलब होता है कि आप एक ऐसा एलिमेंट बना रहे हो, एक ऐसा बॉक्स बना रहे हो जो फ्लेक्स के रूल्स को फॉलो करे। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, डिस्प्ले प्रॉपर्टी सेट करूंगा फ्लेक्स। प्रॉपर्टी कैसे सेट करनी है, प्रॉपर्टी का नाम, कॉलन, प्रॉपर्टी की वैल्यू और सेमीकॉलन। ये सिंटैक्स है सीएसएस में। डिस्प्ले फ्लेक्स किया, फिर मैं लिखूंगा फ्लेक्स डैश डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन रो। तो अब रो आपको पता है हॉरिजॉन्टल होती है, कॉलम वर्टिकल होता है। तो मैंने फ्लेक्स का डायरेक्शन रो में कन्वर्ट कर दिया और डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया, जिससे मेरा जो पूरा नैव बार है वो एक फ्लेक्स बॉक्स में कन्वर्ट हो जाए। और इस फ्लेक्स बॉक्स का डायरेक्शन मैंने रो वाइज कर दिया, यानी कि हॉरिजॉन्टल कर दिया। एंड आप देखेंगे कि ये जो अभी भी ये जो यूएल है पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ पे देखो आपके नैव बार के अंदर एक ही एलिमेंट है और वो है यूएल। आपके पूरे नैव बार के अंदर एक ही एलिमेंट है और वो है यूएल। तो अब मैं एक काम करता हूँ, इस यूएल को बॉर्डर दे देता हूँ, यूएल बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। इसको मैंने रेड कलर का बॉर्डर दे दिया, उतना ही मोटा। अब अपन देखते हैं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ आपको यूएल का बॉर्डर दिख रहा होगा और ये हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस यूएल को भी मैं फ्लेक्स प्रॉपर्टी दे दूंगा। डिस्प्ले फ्लेक्स करना है मेरे को, और फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर दिया। ये करने के बाद इस यूएल के अंदर जो लिस्ट आइटम्स है वो देखो एक रो में हॉरिजॉन्टली अरेंज हो गए हैं। ओके, लेकिन ये अभी थोड़ा सा मेसी दिख रहा है, इसको सही करना है। इसको सही करने के लिए सबसे पहले जो मेरे लिस्ट आइटम्स है ना, यहाँ देखो ध्यान से, ये जो लिस्ट आइटम्स है इनके बीच गैप बहुत कम है और ये जो डॉट्स है ये अभी भी यहाँ पे है। तो सबसे पहले इन डॉट्स को हटाते हैं। उसके लिए मैं यूएल के अंदर लिस्ट स्टाइल डालूंगा और नन डाल दूंगा यहाँ पे, यानी कि ये जो लिस्ट है इसकी स्टाइलिंग नॉन कर दो, यानी कि लिस्ट वाली स्टाइल नहीं लगानी। और ये देखो डॉट्स हट चुके हैं। अभी के लिए इतना समझ लो, लिस्ट स्टाइल नन करने से लिस्ट के एलिमेंट्स के ऊपर से डॉट हट जाता है, बट इनका स्पेसिंग अभी बहुत कम है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एल यानी कि लिस्ट आइटम एलिमेंट को सेलेक्ट करूंगा और यहां कर दूंगा मार्जिन टू VW। अभी नहीं समझ आ रहा ये VW क्या है, कोई बात नहीं, मार्जिन क्या है नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, जस्ट अभी के लिए देख लो। ये करने से हमारे जो एलिमेंट्स है ये थोड़ा दूर दूर हो गए, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, ये सारी चीजें मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। अब यहां देखो आपका नैव बार थोड़ा सा बड़ा हो गया है,
चारों डायरेक्शन में थोड़ा सा। अब ये जो है ना, ये आपको मार्जिन दिख रहा है। होम जो ये वैल्यू है, इसके पहले मैं आपको हटा के दिखाता हूँ, इसको लाइव समझाऊंगा तो ज्यादा सही रहेगा। यहां देखो जो होम है, अगर मैं इस मार्जिन वाली लाइन को कमेंट आउट करके सेव करता हूं तो ये देखो सारे वापस चिपक गए। बट जैसे ही मैंने मार्जिन लगा के सेव किया, ये सारे दूर दूर हो जाएंगे। तो मार्जिन का क्या मतलब है कि चारों तरफ का डिस्टेंस आपको कितना रखना है। तो अब ये जो एंटिटी है, ये अपने चारों तरफ इतना डिस्टेंस मेंटेन करके चलेगी। कितना? 2VW। VW का क्या मतलब है? व्यू पोर्ट विड्थ। व्यू पोर्ट विड्थ, व्यू पोर्ट का मतलब है आपकी स्क्रीन, और विड्थ का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं। 2VW का मतलब है जितनी भी आपकी स्क्रीन की विड्थ है उसका 2%। यानी कि 2VW का मतलब क्या हुआ? आपके मॉनिटर की स्क्रीन की जितनी भी विड्थ होगी उसके 2% जितना ये हो गया, उतना डिस्टेंस ये अपने चारों तरफ छोड़ देगा, ऊपर नीचे आगे पीछे। ये बात VW क्या है, मार्जिन क्या है, कितने लोगों को समझ में आया? हैंड रेज कर दो। कितने लोगों को समझ में आया ये VW क्या है, मार्जिन क्या है? दीक्षांत, दीक्षांत तो है ही नहीं, कोई बात नहीं। हर्षित अग्रवाल, प्लीज रिपीट अगेन। ओके, कोई बात नहीं। यहां मैंने जो मार्जिन है लिस्ट आइटम के ऊपर, ये जो लिस्ट आइटम है होम कॉन्टैक्टर्स, ये है ना, इसके ऊपर एक मार्जिन प्रॉपर्टी लगा दी, और मार्जिन प्रॉपर्टी को मैंने सेट कर दिया 2VW के बराबर। मार्जिन का मतलब है कि जो भी चीज है इसके चारों तरफ का डिस्टेंस कितना ये छोड़ने वाला है, और 2VW का मतलब है आपके स्क्रीन की टोटल विड्थ का 2%। तो इस लाइन का मतलब हुआ कि आपकी स्क्रीन की टोटल विड्थ जितनी भी है उसका 2% ये हर एक लिस्ट आइटम अपने आजू बाजू छोड़ दे। मतलब जितने भी लिस्ट आइटम हैं आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, वो सब आपकी स्क्रीन की विड्थ का 2% जितना भी होता है पिक्सल्स में, उतना डिस्टेंस अपने चारों तरफ मेंटेन करके रखेंगे, खाली डिस्टेंस अपने चारों तरफ के आइटम्स से। ओके, इसलिए ये जब मैं लगा रहा हूं तो डिस्टेंस है, जब मैं कमेंट आउट कर दूंगा तो डिस्टेंस गया, फिर से लगा दूंगा फिर से डिस्टेंस आ गया, फिर से कमेंट आउट कर दूंगा फिर से डिस्टेंस गया। इस तरीके से ये काम कर रहा है। ओके, अब क्लियर है मानस? ओके, अब नेक्स्ट और क्या चेंज करना है? अब मैं चाहता हूं ये मुझे सेंटर में चाहिए, ये लेफ्ट साइड में नहीं, मुझे सेंटर में चाहिए। ठीक है, तो मुझे सेंटर में शिफ्ट किस चीज को करना है? क्या मुझे इन चीजों को शिफ्ट करना है सेंटर में? नहीं, मुझे इन लिंक्स को सेंटर में शिफ्ट नहीं करना। मुझे इस पूरे रेड कलर में जो दिख रहा है ना ब्लॉक, जो कि आपकी लिस्ट है, इसको ही सेंटर में शिफ्ट करना है। और जिस चीज को सेंटर में शिफ्ट करना है उस चीज के पेरेंट के ऊपर आपको प्रॉपर्टी लगानी होगी चीजों को सेंट्रलाइज करने के लिए। ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है ये नैव बार के अंदर है, तो अगर इसे सेंटर में करना है तो आप इसके ऊपर प्रॉपर्टी नहीं लगाओगे, आप नैव बार को बोलोगे कि इसको सेंटर में कर दो। वो कैसे होगा? आप यहां पे सिंपली लिखोगे नैव वाले पार्ट में जाके फिर से अंदर से कि अलाइन आइटम्स सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये एक हॉरिजॉन्टल के लिए है, एक वर्टिकल के लिए है। डिपेंडिंग ऑन कौन सा हॉरिजॉन्टल के लिए होगा कौन सा वर्टिकल के लिए होगा कि आपका फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है। अगर आपका फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो ये अलाइन आइटम्स हॉरिजॉन्टल के लिए होगा, जस्टिफाई कंटेंट वर्टिकल के लिए होगा, एंड वाइस वर्सा। अब मैं यहां पे आता हूं, ये देखो सेंटर में आ गया आपका पूरा का पूरा अनऑर्डर्ड लिस्ट जो थी वो सेंटर में आ गई। अब मैं चाह रहा हूं इसको और अच्छा लुक देना, तो अब मैं क्या चाह रहा हूं यार, हॉरिजॉन्टल ठीक है डिस्टेंस, बट ये जो डिस्टेंस वर्टिकली आ रहा है ना, ये वर्टिकल डिस्टेंस मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है, इसको कम करना है। तो ये जो LI है इसमें जो मैंने मार्जिन लगाया इसमें मैं 1VW स्पेस 2VW लिख दूंगा। तो 1VW और स्पेस 2VW कौन सी वैल्यू जाएगी? इसमें फर्स्ट वाली वैल्यू ऊपर नीचे के लिए होगी, सेकंड वाली वैल्यू दाएं बाएं के लिए होगी। यानी कि सेकंड वाली वैल्यू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसिंग गवर्न कर रही है, फर्स्ट वाली वैल्यू वर्टिकल डिस्टेंसिंग गवर्न कर रही है। तो अब आप देखेंगे कि वर्टिकली तो डिस्टेंस कम हो गया लेकिन हॉरिजॉन्टली उतना ही है। ओके,
अब मैं ये बॉर्डर्स कमेंट आउट कर सकता हूं, जिससे मेरा जो नैव बार है वो थोड़ा सा क्लीन लगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने नैव बार को मैं एक बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, जो कि मैं फिलहाल के लिए रेड रख सकता हूं, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगने वाला। बट अब मैं यहाँ पे आके इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, और इसके बाद अपने नैव बार पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा एंड देन इस रेड कलर के ऊपर क्लिक करूंगा और अपनी मर्जी का कोई एक अच्छा सा कलर सेलेक्ट कर लूंगा जो भी मुझे सही लगे। ये वाला ठीक लग रहा है। देन मैं इस कलर को कॉपी करूंगा और वापस से VS कोड में आके रेड को बिठा के मैं इसे पेस्ट करके सेव कर दूंगा और ये मेरा कलर परमानेंट हो गया। इस तरीके से आप एक नैव बार का कलर सेट कर सकते हो। तो अब पहले क्या था, अब क्या है, देखना चाहेंगे? अगर मैं इस पूरे स्टाइल वाले पार्ट को एक बार के लिए हटा दूं, आपको दिखेगा ये था पहले, और CSS को एक बार मैंने फिर से लगा दिया तो ये कुछ ऐसा हो गया। तो CSS का देख रहे हो कितना ज्यादा चेंज आ गया। अभी भी ये बहुत सिंपल है, बट एक तरह से एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आप इतना ही अभी कर लीजिए। तो अब मैंने एक एक बात जो यहाँ तक बताई है, मेरा CSS का कोड, मेरा HTML का कोड, सब कुछ बहुत क्लियर होना चाहिए। HTML का कोड छोटा सा है, CSS का कोड थोड़ा बड़ा है लेकिन ईजी है। तो अब आप लोग मुझे ये बताइए कहाँ कहाँ कोई डाउट या दिक्कत है, और अगर आप में से किसी को कोई डाउट या दिक्कत नहीं है तो मैं पूछने वाला हूं अभी। किस किस को डाउट या कोई दिक्कत है, एक बार हैंड रेज कर दो। और किस किस को डाउट है? ठीक है, ये अच्छी बात है। आपके डाउट्स जब आते हैं ना तब बहुत खुशी होती है। ठीक है, CSS पार्ट में, ओके मानस वर्मा, CSS पार्ट में आपको क्या डाउट है? एक बार जरा लिखेंगे चैट में या फिर बोल के बता दीजिए। ये पूरा CSS का कोड है, आपको इसमें कौन सी जगह पे डाउट है या कुछ समझ नहीं आ रहा? बाकी दोनों भी लिख दो अपना अपना डाउट। ओके, विल यू एक्सप्लेन दिस अगेन? ठीक है, पूरा CSS पार्ट अगेन एक्सप्लेन करना है। तो बाकी दोनों को क्या डाउट है? क्या आपको भी CSS में ही डाउट है? एक बार आप दोनों बता दो, प्रियांशु और हर्षित। यस, CSS में। ठीक है, ठीक है, मैं CSS एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं स्टेप बाय स्टेप। देखो, हम HTML लिखते हैं पूरा जो हमारा वेब पेज है उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, यानी क्या क्या एलिमेंट्स वेब पेज में होंगे, क्या क्या कंटेंट होगा, वो HTML में डिफाइन करते हैं। CSS का काम है उस कंटेंट को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना, उस कंटेंट को ब्यूटीफाई करना, उस कंटेंट को विजुअली अपीलिंग बनाना। जो कलर्स देता है, साइज को मैनिपुलेट करना है, पोजीशन को मैनिपुलेट करना है, उसकी स्ट्रेंथ को मैनिपुलेट करना है, ये सब काम CSS करता है। HTML का काम है सिर्फ कंटेंट दिखाना। तो अब मैंने सिंपल HTML लिखी। एक बात प्लीज बता दीजिए कि आपको ये HTML का पार्ट तो ठीक से समझ में आ गया है ना? चैट में बता दीजिए यस या नो। HTML पार्ट समझ में आ गया ठीक से? मानस, हर्षित को आ गया, मानस को आ गया, सबको HTML पार्ट समझ आ गया। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि मुझे ये जो मेरा HTML पार्ट था, मैं एक काम करता हूं, इस पूरे CSS को कमेंट आउट कर देता हूं, सेव करता हूं एंड एक बार फिर से पूरी जर्नी कवर करेंगे। HTML का कोड लिखने के बाद मेरा वेब पेज कुछ ऐसा दिख रहा था। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहला मेरा टारगेट है कि
इन चीजों को एक लाइन में लाना इंस्टीड ऑफ एक वर्टिकल कॉलम में। मैं चाहता हूं कि ये चीजें एक रो में आ जाए। इसके लिए मैंने सबसे पहले देखा कि ये चीजें मिलेंगी कहां। HTML कोड में देखो, HTML का रेफरेंस लो, आपको ये 3 चीजें लाइन में चाहिए। उसके लिए इसका पेरेंट कौन है, तो ये तीनों चीजें अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर है। अच्छा, अनऑर्डर्ड लिस्ट का पेरेंट कौन है, nav बार, और nav बार का पेरेंट कौन है, आपकी बॉडी। तो अब सबसे पहले मैं पेरेंट से शुरू करूंगा, यानी nav बार से शुरू करूंगा, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी nav बार पे लगाऊंगा कि जो उसके अंदर की चीजें हैं वो एक रो में अरेंज हो जाए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले स्टाइल लगाया। तो मैंने इसके आगे से ये कमेंट हटा दिया। ओके, अब मैंने क्या किया, सबसे पहले तो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को, बॉडी को सिलेक्ट किया। मैंने क्या कहा था, पेरेंट से शुरू करेंगे, तो बॉडी से शुरू किया। सबसे पहले पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया, मार्जिन और पैडिंग 0 कर दिया, ताकि डॉक्यूमेंट के बॉर्डर्स पे जो एक्स्ट्रा स्पेस विदाउट एनी रीजन छूट रहा है वो ना छूटे। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने nav बार को सिलेक्ट किया। बॉडी का काम हो गया, बॉडी पे इतनी ही स्टाइलिंग करनी थी। फिर मैंने nav बार को सिलेक्ट किया, और nav बार को सिलेक्ट करके मैंने सबसे पहले एक बॉर्डर लगाया, ताकि मैं देख सकूं कि मेरा nav बार कहाँ जा रहा है। ठीक है, बाकी का कोड में कमेंट आउट फिर से लिखना इज नॉट इनफ। ओके, सो मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे कोड को अपने क्लिपबोर्ड में डाल लेता हूँ, और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल। सबसे पहले बॉडी को सिलेक्ट किया, M0 P0, फिर मैंने nav बार को सिलेक्ट किया। nav बार को सिलेक्ट करके एक बॉर्डर लगा दिया, 2 पिक्सल सॉलिड रेड। बॉर्डर क्या करता है, nav बार के चारों तरफ एक लाइन खींच देगा, एक बॉर्डर। ठीक है, फ्रेम, बॉर्डर, कुछ भी कह सकते हो, वो बना देगा। 2 पिक्सल सॉलिड रेड, 2 पिक्सल साइज है, सॉलिड है और रेड है। एंड यस, जिन लोगों को समझ में आ चुका है वो लोग बनाओ ये चीज। ओके, हाँ, तो बॉर्डर 2 पिक्सल का रखा, 2 पिक्सल इसकी मैंने मोटाई रखी है। सेव करो, 2 पिक्सल की मोटाई है इसकी, और आप अगर जूम करके देखो 2 पिक्सल की इसकी मोटाई है, और ये एक बॉर्डर है जो पूरे nav बार के चारों तरफ फैल गया है। ठीक है, इस तरीके से चारों तरफ एक बाउंड्री बन गई है nav बार के। ये काम बॉर्डर का है। अब मेरे को दिख रहा है कि मेरा nav बार कहां से कहां तक का विस्तार है, उसका कहां से कहां तक स्प्रेड है। nav बार के बाद अब मैं उसके nav बार के बाद UL पे जाऊंगा, अंदर जाऊंगा, और अब मैंने nav बार को जब देखा तो इसके अंदर मैं चाहता हूं चीजें रो में अरेंज हो जाएं। रो में अरेंज कैसे होंगी, उसके लिए मैंने एक लाइन लिखी, डिस्प्ले फ्लेक्स। इससे क्या होगा, एक फ्लेक्स बॉक्स नाम की यूटिलिटी होती है चीजों को पोजीशन करने के लिए CSS में, उसको हम यूज कर सकते हैं। एक तरह से ये फ्लेक्स बॉक्स का इंपोर्ट स्टेटमेंट है nav बार के लिए। तो आपने डिस्प्ले को फ्लेक्स टर्न कर दिया। अब आप फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज लगा सकते हो। तो मैंने एक प्रॉपर्टी लगा दी फ्लेक्स डायरेक्शन, जो कि चीजों को किस डायरेक्शन में आप प्लेस करोगे वो होता है, और मैंने इसको रो सेट कर दिया, यानी कि अब एक रो की डायरेक्शन में, यानी कि जितने भी आइटम्स इसके अंदर हैं उसे एक रो में अरेंज करने का ये काम हो गया। फ्लेक्स का डायरेक्शन रो और डिस्प्ले फ्लेक्स। तो अब इसका जो nav बार का डिस्प्ले है वो फ्लेक्स हो जाएगा, और उस फ्लेक्स का डायरेक्शन रो हो जाएगा। लेकिन अभी भी मेरी जो ये एलिमेंट्स हैं ये रो में अरेंज नहीं हुए। इसका रीजन है क्योंकि मैं इन एलिमेंट्स के ऊपर नहीं लगा रहा डिस्प्ले फ्लेक्स, मैंने nav बार के ऊपर लगाया। तो nav के अंदर डायरेक्टली जितने भी चिल्ड्रन हैं वो रो में अरेंज होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं UL का एक और कॉपी बना दूं यहाँ पे, अब ये दोनों UL जो हैं, ये दोनों UL यहाँ रो में अरेंज हो गए। इस तरीके से आप देख सकते हो। मैं एक और कॉपी बना देता हूँ UL की, ये तीनों UL रो में अरेंज हो गए। तो ये रो में जा रहा है, लेकिन nav बार के ऊपर फ्लेक्स डायरेक्शन रो लगा हुआ है, इसलिए उसके जस्ट अंदर जो चीजें हैं ना
सिर्फ वो रो में अरेंज हो रही है। तो ये तीनों यूएल रो में है, बट यूएल के अंदर जो है वो रो में नहीं है, हमें उसे भी रो में लाना है। उसके लिए मैं यहां से ये एक्स्ट्रा यूएल हटाता हूं और अब यूएल के ऊपर यही एग्जैक्ट सेम प्रॉपर्टी अपन लगाएंगे। यूएल को ओपन किया, डिस्प्ले कर दिया फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन रो। जैसे ही ये काम किया, अब यूएल के अंदर की चीजें भी रो में आ गई। अब मुझे क्या चाहिए नेक्स्ट, इन डॉट्स को हटाना है, जो कि बहुत ही इजी है। मैंने सिंपली यूएल के अंदर लिखा लिस्ट स्टाइल नन। अब ये प्रॉपर्टीज तो आपको याद करनी पड़ेंगी, इसमें समझने का कुछ नहीं है। समझने का सिर्फ सीएसएस कैसे काम करती है उसका कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर्टीज आपको मेमोराइज करनी है, प्रैक्टिस के साथ हो जाएंगी, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ब्लैक कलर के डॉट्स गायब कर, लेकिन इसके बीच स्पेसिंग बहुत कम है। स्पेसिंग को बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, अब मुझे स्पेसिंग बढ़ानी किनके बीच है, इस लिंक के बीच और इस वाले लिंक के बीच मुझे स्पेसिंग बढ़ानी है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो दोनों एल हैं इनके बीच स्पेसिंग बढ़ानी है, तो मैं इन एल के ऊपर प्रॉपर्टी लगाऊंगा स्पेसिंग रखने की। तो मैं एल के ऊपर क्या प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, मार्जिन 2VW, 2VW का मार्जिन लगा दिया और ये दूर दूर हो गए। अब इस 2VW के मार्जिन का क्या मतलब है कि मार्जिन का मतलब होता है उस आइटम के जिसके ऊपर भी मार्जिन लगाया जा रहा है उसके लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम में कम से कम इतना एम्प्टी स्पेस मैनेज करना है। कितना एम्प्टी स्पेस, 2VW। VW एक यूनिट है डिस्टेंस की, और VW का मतलब होता है व्यू पोर्ट विड्थ, यानी कि आपकी स्क्रीन की जो विड्थ है उसका परसेंटेज। 2VW का मतलब है आपके स्क्रीन की विड्थ का 2%। तो स्क्रीन की जितनी भी विड्थ है उसका 2% डिस्टेंस ये अपने चारों तरफ मेंटेन करके रखेंगे ब्लैंक स्पेस में। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरे को ये लिंक सेंटर में चाहिए, इनको सेंटर में करना है। तो अब मुझे किस चीज को सेंटर में करना है, क्या मैं इन सब के ऊपर एक एक करके सेंटर की प्रॉपर्टी लगाऊं, नहीं। क्या मैं केवल इस यूएल के ऊपर सेंटर की प्रॉपर्टी लगा दूं, लेकिन वो यूएल के अंदर सेंटर हो जाएंगे। मुझे नैव के अंदर, पूरे नैव के अंदर ऑल अक्रॉस माय विड्थ इस यूएल को सेंटर करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, नैव के ऊपर जाऊंगा और यहां एक प्रॉपर्टी लगा दूंगा अलाइन आइटम्स सेंटर में और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में। अलाइन आइटम्स यहां क्योंकि आपका फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, अलाइन आइटम्स रो के लिए काम करेगा। जस्टिफाई कंटेंट वर्टिकली, यानी कि जस्टिफाई सेंटर जो है वर्टिकली काम करेगा, यानी रो में भी और वर्टिकली भी इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर कर दो सारे कंटेंट को जो इसके अंदर है। और आप देखेंगे कि सारा का सारा कंटेंट वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली स्क्रीन के सेंटर में आ गया। स्क्रीन के सेंटर में नहीं, उस नैव बार के सेंटर में आ गया, क्योंकि हमने नैव बार के अंदर ये प्रॉपर्टीज लगाई है। तो इसके अंदर का जो भी कंटेंट था वो नैव बार के सेंटर में आ गया। एंड अब ये कंटेंट सेंटर में आ चुका है। मैं इस नैव बार के ऊपर जो बॉर्डर है वो विदाउट एनी रीजन लगा हुआ है, इसको हटा सकता हूं। अब ये नैव बार के ऊपर का बॉर्डर हट गया। मैं इस नैव बार को कोई कलर दे सकता हूं। कलर देने के लिए प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर, रेड दे दिया मैंने, क्योंकि मुझे नहीं पता था मुझे कौन सा कलर देना है। यहां आने के बाद ये रेड कलर अच्छा नहीं लग रहा, मैं राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट पे क्लिक करके नैव बार के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, एक बार फिर से इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा, देन इस रेड को सिलेक्ट करूंगा और यहां से अपनी पसंद का कोई भी कलर ले लूंगा। जैसे कि मुझे ये कलर पसंद आया। अब इस कलर का हेक्स कोड मैं यहां से कॉपी करूंगा और वीएस कोड में जाके रेड की जगह मैं इसका हेक्स कोड पेस्ट करके सेव कर दूंगा। एंड ये कलर मेरा परमानेंटली यहां सेट हो गया और मेरा नैव बार बन गया। कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को सीएसएस वाला पार्ट समझ में आ गया, हैंड रेज कर दो प्लीज। हर्षित प्रियांशु, हर्षित अग्रवाल, मानस और शिवांश को समझ में नहीं आया। मानस, शिवांश,
मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं 2 बार। इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ताकत एक ही कॉन्सेप्ट के लिए मेरे पास नहीं है। आप लोग इसका वीडियो एक बार देखें, रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगा अगर आपको नहीं समझ आया है तो, और उसको चाहे जितनी बार रिपीट कीजिए, फिर भी समझ नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे सेम चीज़ पूछिए, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। अभी के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर नहीं समझ आ रहा है तो करके ही समझ में आएगा। ट्राई कीजिए, खुद परफॉर्म कीजिए, मुझे कितनी भी देर करते हुए देख लीजिए, मेरी तो बहुत प्रैक्टिस है, आपको उससे समझ में नहीं आएगा। इसलिए अब आप लोग परफॉर्म कीजिए और ये जो नया बार मैंने बनाया है इसे बनाइए। राइट दिस कोड। और कोई एक जना, अभी के लिए मैं सबके हैंड्स डाउन कर रहा हूँ, कोई भी एक जना अपना हैंड रेज कर दो जो स्क्रीन शेयर करके अपना वर्क लाइव दिखाना चाहता है कि वो कैसे इस पूरे काम को कर रहा है। काम होने के बाद नहीं, उसे स्टार्ट से अभी से स्क्रीन शेयर करनी है। ओके शिवांश, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिए और दिखाइए। और बाकी लोग जो हैं, मैं ये पूरा कोड चैट में भेज रहा हूं अगर पॉसिबल हुआ तो। ओके, पॉसिबल नहीं हो रहा कोड पूरा चैट में भेजना। ओके, आपने कर लिया ऑलरेडी। ग्रेट, ठीक है, आपने तो ऑलरेडी कर लिया है और ये आपका कोड है। तो मैं एक एक करके पार्ट्स में ये कोड चैट में भेज रहा हूं। पूरी HTML और CSS मैंने चैट में भेज दी है। बॉयलर प्लेट आप खुद इंसर्ट करें और ये प्रोग्राम बनाइए, और जिस जिसका बन गया वो हैंड रेज कर दो। मानस, अपनी स्क्रीन शेयर कर दो, देखता हूं मैं आप क्या कर रहे हो। कितने लोग ऑनलाइन हैं और अटेंटिव है इस मीटिंग में? एक बार हैंड रेज कर दो सारे। अब ये कहने के बाद जो हैंड रेज नहीं कर रहा वो नहीं है मीटिंग में। मुझे लोगों की संख्या कम क्यों लग रही है जितने थे उससे? ठीक है, जो लोग अटेंटिव हैं, मेरी भी सिर्फ उन्हीं को पढ़ाने की जिम्मेदारी है। आप लोग कर रहे हैं, मैं सब्र रख के वेट कर रहा हूँ। जब सबका हो जाए मुझे बता देना, आगे बढ़े। और कोई एक बंदा सिवाय शिवांश के अपनी स्क्रीन शेयर कर दो। कौन कर रहा है? कोई भी कर दो। हर्षित शर्मा, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दो। ऐसा नहीं है कि पूरा हो जाएगा उसके बाद ही आप स्क्रीन शेयर करेंगे। ओके, आपका भी कंप्लीट हो चुका है। ग्रेट, शिवांश और हर्षित का हो गया। हर्षित अग्रवाल, आपका भी हो गया, वेरी नाइस। प्रियांशु, आप कर दीजिए स्क्रीन शेयर, आप ही बचे।
ये एक रो में होने चाहिए, कॉलम में क्यों है? इनको सही करो, फ्लेक्स डायरेक्शन रो करो। आपका कोड नहीं दिख रहा मुझे, आपने सिर्फ क्रोम टैब शेयर कर रखा है। आप इनको रो में कर दीजिए, और अगर कोई दिक्कत आ रही है, किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो वो पूछ ले अभी, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यूएल के अंदर फ्लेक्स डायरेक्शन रो लगाना है आपको, वो आपने नहीं लगाया है अभी तक। फ्लेक्स डैश डायरेक्शन कॉलन रो। वो जो 19th लाइन है जिसमें टेक्स्ट लिखा है आपने, वो इरेज कर दीजिए, ये सिंटैक्स एरर क्रिएट कर रहा है। अब सेव कीजिए, वहाँ लाइव चल रहा है ना सर्वर। आपने लाइन नंबर 25 में फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम लिख रखा है, वो चीज़ ओवरराइड हो रही है, उसको हटाओ। अब सेव करो, हो गया। ठीक है, अब इस चीज को और इम्प्रूव करते हैं। अब ये जो मेरा बना है ना नया बार, इसको और अपन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको इंटरैक्टिव कैसे बना सकते हैं। मैं पूरा फंक्शनल नैव बार बनाऊंगा आज। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो इसकी हाइट थोड़ी सी कम करते हैं। अब ये एडजस्टमेंट क्या क्या करने हैं, ये आपको अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से खुद देखना पड़ता है, जैसा अच्छा लगे वैसा बनाना है। हाइट कम करनी है तो वो मैं आपको बता सकता हूँ कैसे करनी है। नया बार की हाइट कम करनी है तो ये जो मार्जिन है इसको 1 VW कर दो। यहाँ वर्टिकल के लिए 1 VW है, हॉरिजॉन्टल के लिए 2 VW है, तो ये इसका मार्जिन कम हो गया। अब मैं और क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले तो ये लिंक्स नहीं है, ये प्लेन टेक्स्ट है, इसको लिंक में कन्वर्ट करना है। इस प्लेन टेक्स्ट को लिंक में कन्वर्ट करने के लिए आप li के अंदर a टैग्स लगाइए और यहाँ होम लिख दीजिए। देन li के अंदर a टैग और यहाँ कॉन्टैक्ट अस, li के अंदर a टैग अबाउट अस। ए टैग यानी कि एक हाइपरलिंक का टैग है, ए यानी हाइपरलिंक, और रेफ अपन को एक एट्रीब्यूट देना है, उसके अंदर अपन इक्वल टू करके लिख देंगे रेफ इक्वल टू, और जो भी लिंक आपको लिंक करना है वो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ google.com, यहाँ मैंने लिख दिया रेफ इक्वल्स api-education.co.in, और यहाँ मैंने लिख दिया रेफ इक्वल्स youtube.com। ठीक है, अब यहाँ पे लिंक्स एंटर हो चुके हैं, आप देख सकते हो ये तीनों ब्लू हो गए, यानी कि ये लिंक्स हैं। इसके अलावा अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हाइलाइशन आ रहा है बाय डिफॉल्ट लिंक्स का, ये अच्छा नहीं लगता किसी नया बार के लिए। तो इसको हटाना है, इसको कैसे हटाएंगे, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख दूंगा जो li है उसके अंदर जो a है। अब li के अंदर और भी कुछ है, वो है a यानी हाइपरलिंक, तो मैं लिख दूंगा li स्पेस a, और इसको सेलेक्ट करके मैं लिखूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन,
कलर ब्लैक, और ये दोनों लिखने से जो मेरी टेक्स्ट डेकोरेशन है वो नन हो गई, कलर ब्लैक हो गया और ये नॉर्मल टेक्स्ट के साथ में लग गया। लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये हाइपरलिंक है और वर्क करेगा। ओके, फिलहाल यहाँ पर ये ऐसा क्यों आया, /api-education.co.in नहीं मिल रहा, क्योंकि ये अपने लोकल सर्वर पे api-education.co.in सर्च करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ मैं HTTPS लगा दूंगा, यहाँ भी HTTPS लगा दूंगा और यहाँ भी HTTPS लगा दूंगा। इससे ये लिंक्स एक्चुअली वर्क करने लग जाएंगे। अब मैं बैक जाता हूँ, रीलोड करता हूँ, अब मैं कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करूंगा और ये मुझे एक्चुअल एपीआई एजुकेशन की वेबसाइट पर ले जाएगा जो कि आ गई। ओके, होम पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे एक्चुअल google.com पे ले आया। इस तरीके से ये लिंक वर्क कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इनके ऊपर जब मैं होवर कर रहा हूँ तो ये अंडरलाइन हो जाए या कुछ एक्टिविटी शो करे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ एक और ब्लॉक बनाऊंगा, लिस्ट आइटम A:होवर, और इसको सिलेक्ट करूंगा। ये ए की स्टेट को सिलेक्ट कर रहा है, यानी ए की स्टेट जब होवर हो, यानी जब माउस का कर्सर ए के ऊपर हो, तब मुझे क्या करना है, टेक्स्ट डेकोरेशन लिख दूंगा मैं, अंडरलाइन। टेक्स्ट को डेकोरेट कर दो, क्या डेकोरेशन लगानी है, अंडरलाइन लगा दो। अब मैं जब इसके ऊपर होवर कर रहा हूं तो ये अंडरलाइन आ रहा है। ओके, इतनी स्टाइलिंग और की इसके ऊपर, और अब ये बहुत ज्यादा अलग नहीं लग रहा इस वाले नैव बार से। थोड़ा अलग है क्योंकि मैंने इसके ऊपर थोड़ी एक्स्ट्रा स्टाइलिंग कर रखी है, बट ओके, ठीक है। ये हमारा एक नैव बार बन गया। इसकी मदद से हम नेविगेशन बना सकते हैं। अब ये नैव बार जो है एक पेज का बना है, ना कि एक साइट का। जब हम Django यूज करेंगे तब हम देखेंगे कि एक पूरी वेबसाइट कैसे बनानी है, ऐसे पेजेस को मिला के। फिलहाल हमने सिर्फ ये देखा है कि कैसे हम एक नैव बार बना सकते हैं एक सिंगल पेज के अंदर। ये अभी तक पूरा नैव बार कैसे बना, एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर किस किस को समझ में आ चुका है। हैंड रेज करो। किस किस को लगता है कि अभी तक सब कुछ समझ में आ गया। मैं जानता हूं अगर नहीं आया कोई बात नहीं, पहले दिन समझ में आना जरूरी नहीं है। कर करके सीखोगे, कर करके समझोगे। एक्सरसाइज दूंगा वो करना। अच्छा, यहाँ जितनी भी HTML और CSS इस पेज में अपन ने डाली है, अब मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं कि हम इसको और कैसे कर सकते थे। ये तो एक सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है जो Django के लिए हम यूज करेंगे। हम Django में बिल्कुल इसी तरीके से कोड करने वाले हैं जैसे मैंने अभी आपको करवाया है। Django के लिए जब अपन HTML का कोड लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे। इसको करने के और भी तरीके हो सकते थे, जैसे कि मैं इस पूरे के पूरे CSS के कोड को सिलेक्ट करके हटाता हूँ, यहाँ से इस स्टाइल टैग को हटाता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ लिंक CSS और CSS style.css को लिंक कर देता हूँ। फिर यहाँ मैं एक style.css नाम की फाइल बनाऊंगा और यहाँ ये कोड पेस्ट कर दूंगा और सेव कर दूंगा। कोई चेंज नहीं। तो यहाँ अब क्या हो रहा है, ये CSS इंटरनल CSS नहीं रही, अब ये एक्सटर्नल CSS हो गई और अपन इस CSS को मल्टीपल फाइल्स में इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, और यहाँ HTML डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ HTML का कोड है, CSS का कोड नहीं है। आप एक और डिफिकल्ट मेथड अपना सकते थे कि ये एक CSS की जो प्रॉपर्टी है टारगेटिंग के बिना इन एट्रीब्यूट्स के साथ लाइन बाय लाइन लिखते जाते, लेकिन वो मोस्ट डिफिकल्ट और इनएफिशिएंट भी हो जाता, इसलिए वो मैं बता भी नहीं रहा। सिर्फ इतना, जैसे कि अगर मैंने बॉडी के ऊपर BG कलर इक्वल्स येलो लगा दिया तो इस तरीके से हम CSS लगा सकते हैं। या फिर मैं एक और काम कर सकता हूँ, स्टाइल इक्वल्स करके एक स्ट्रिंग दे दूंगा
और इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर येलो दे दूंगा। इस तरीके से भी ये हो जाएगा। लेकिन हमें कुछ HTML टैग्स मिलते हैं जो डायरेक्टली CSS को मैनिपुलेट करते हैं, जैसे कि ये, और मेरा जो वेबसाइट का पूरा बैकग्राउंड कलर है ये येलो हो गया। ठीक है, अब इसको हटाते हैं। ये पेज हमारा हो चुका है। एक नया पेज बनाते हैं, index2.html। कितने लोगों को लगता है कि अब मुझे आगे और समझाने की जगह आप लोगों को एक्सरसाइज देनी चाहिए कुछ करने के लिए योरसेल्फ इंडिपेंडेंटली? ठीक है, आप लोगों को ऐसा ही एक नैव बार बनाना है, बट शर्त यह है कि इस बार ये नैव बार एक कॉलम में होगा और लेफ्ट साइड पे स्टिक करेगा, एक लेफ्ट साइड बार या पैनल की तरह यहाँ पर। और इसका बैकग्राउंड कलर कुछ मरून टाइप का लेना और 5 लिंक्स ले लेना कोई से भी। ये आप बनाइए और इसके लिए मैं आपको 15 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। जिन लोगों को समझ नहीं आया, गो थ्रू दी कोड वंस अगेन। एक्सरसाइज दे दी मैंने, आप सॉल्व कीजिए। मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ एंड जो बंदा स्क्रीन शेयर करेगा उसको मैं डायरेक्टली गाइड कर पाऊंगा अगर वो कोई मिस्टेक कर रहा होगा तो कौन करना चाहता है? जो स्क्रीन शेयर करना चाहता है वो अपना हैंड रेज कर दे। ठीक है, हर्षित शर्मा अपनी स्क्रीन शेयर कर दो। कोड मैंने चैट में सेंड कर रखा है, यू कैन गो थ्रू द कोड वंस अगेन। आप सबने ऑलमोस्ट ऑलरेडी खुद ही ये कोड बना भी लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं देखता हूँ हर्षित शर्मा कैसे स्क्रैच से एक नया नेविगेशन बार बनाते हैं। एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है आपको, पुराना कुछ भी यूज नहीं करना। ऐसे परेशान क्यों हो रहे हो? मैक्सिमाइज कर लो VS कोड की विंडो। पहले भी मैंने ये कर रखी थी, मैंने साथ क्लास के साथ चल रहा है, अभी कर लेते हैं। बाकी सब लोगों को भी बनाना है, कोई आइडल नहीं बैठेगा। जिसका बन गया वो हैंड रेज कर दो। जब ऑलमोस्ट सबका बन जाएगा तब मैं चेक करूंगा। जिसका बनता जाए वो हैंड रेज कर देना अपना।
स्टाइल को हमेशा हेड टैग के अंदर रखना होता है। ऑल्ट दबा के अप एरो की दबा दो, वो हेड टैग के अंदर चला जाएगा। अपना कर्सर स्टाइल के ऊपर रखो, बॉडी के ऊपर नहीं। एक बार और। इसके बाद बॉडी में भी चेंज कर देते हैं। क्या बॉडी ये में? पूरी नेविगेशन बार में रेड लाइन वाला जो प्रोसेस था, रेड लाइन वाला वो तो बॉर्डर लगाते हैं हाँ, सबसे। जो बॉर्डर उसके बाद बॉर्डर की जगह पैडिंग और वो जीरो करनी थी। अच्छा, वो तो स्टाइल के अंदर, स्टार- स्टाइल के अंदर ही था। स्टार ओके, शिफ्ट 8 से आएगा। हाँ, अब ब्रेसेस ऑन करो। इससे ओके। अब M0 इसके अंदर। M0 हाँ, पहले एंटर दबा दो। पहले क्या? पहले एंटर दबाओ, इस ओपन करो इस ब्लॉक को। M0 एंटर दबाओ। फिर नेक्स्ट लाइन में P0 एंटर दबाओ। अब बॉडी का काम हो गया। नेक्स्ट आपको नैव का काम करना है, तो नैव को सेलेक्ट कर लो इसी तरीके से। और जो रेड लाइन है उसके लिए बॉर्डर प्रॉपर्टी होती है, जिसको आप 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दे सकते हो वैल्यू। बॉर्डर के अंदर ही 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ये तीनों वर्ड्स स्पेस के साथ लिखने हैं आपको। कलर ब्लैक देने से उसके अंदर का टेक्स्ट ब्लैक होता है। ओके, सॉलिड स्पेस ब्लैक। हाँ, हर बार ओपन विद लाइव सर्वर करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार करना होता है। हर्षित अग्रवाल, आपने हैंड रेज कर रखा है, आप कुछ कहना चाहते हैं? हर्षित अग्रवाल इज डन। ओके, ग्रेट। देखेंगे आपका डिजाइन। इसके बाद क्या था इसमें? नाव के बाद बॉर्डर सिलेक्ट करने के बाद हाँ, अब आपने यूएल सेलेक्ट किया है। यूएल में आप किस तरीके से अपने पोजीशन करना चाहते हो लिस्ट आइटम्स को? कॉलम वाइज। हाँ, तो आप सबसे पहले यूएल को एक फ्लेक्स बनाओ डिस्प्ले फ्लेक्स की मदद से। फ्लेक्स बेसिकली काम क्या करता है इसमें? फ्लेक्स डिस्प्ले, जब आप फ्लेक्स कर देते हो तो आप फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज जैसे कि अलाइन, जस्टिफाई, डायरेक्शन, इन सब का यूज कर पाते हो। तो डिस्प्ले को मतलब अपने जो भी एरिया में सेलेक्ट किया फ्लेक्स में हम उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। फ्लेक्स बॉक्स का काम होता है आपकी चीजों को सही से पोजीशन करना। ओके, और ग्रिड भी होता है इसके अंदर। तो ग्रिड को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। फ्लेक्स से आप बहुत अच्छी वेबसाइट्स बना सकते हो, ग्रिड से इजी है यूज करना, इसलिए मैं फ्लेक्स बॉक्स बता रहा हूँ। ठीक है। then direction column, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डैश डायरेक्शन, flex कॉलम। column, okay.
तो सेंटर में करना था या फिर वो लेफ्ट साइड ही करना? सेंटर में आपको यूएल के अंदर जो लिस्ट आइटम है उनको तो सेंटर में ही रखना है। आपको पूरे के पूरे नेविगेशन बार को लेफ्ट साइड में रखना है। ओके। मेरे नेविगेशन बार का बैकग्राउंड कलर नैव में जाएगा ना? नेविगेशन बार को पोजीशन करना है तो उसके पेरेंट पे जाओ। नेविगेशन बार का पेरेंट कौन है? बॉडी। तो बॉडी के ऊपर फ्लेक्स लगाओ और उसकी मदद से नेविगेशन बार को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। बॉडी का ये वाला है ना हमारे से? नहीं, ये डॉक्यूमेंट का है। बॉडी के लिए आप बॉडी लिख के उसको सिलेक्ट करोगे जैसे आपने नैव को सिलेक्ट किया है। ओके। पूरा बैकग्राउंड चेंज हो गया। बॉडी के ऊपर आपने बैकग्राउंड कलर लगा दिया, आपको नैव के ऊपर लगाना था। किस किस का बनाने का प्रोसेस, कोड करने का प्रोसेस चल रहा है, जरा हैंड रेज करना। ओके ग्रेट। इसमें लिंक्स भी डालनी है? लिंक्स डालने की जरूरत नहीं है, आप केवल उसका वो बना दो अपीयरेंस। अभी कंप्लीट का हुआ अपीयरेंस। लेफ्ट साइड आ चुका है, और क्या था? पूरा आपको नहीं, ये अभी भी टॉप पे है। आपको इसे लेफ्ट साइड का लेफ्ट बार बनाना है, यानी कि आप इसकी हाइट तो 100 VH कर दोगे और जो विड्थ है वो कुछ लिमिटेड रखोगे। लेफ्ट में जैसे नहीं, आपके VS कोड के अंदर आपको लेफ्ट में फाइल्स का ऑप्शन दिख रहा है प्रोग्राम का, ये जैसे बार है, ऐसा बार बनाना है आपको। सिर्फ जो मैंने अभी बताई उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज होगा इसमें। वैल्यू अलग हो सकती है, वो आपको वैसे भी सब दिख जाती है मेन्यू के अंदर कौन कौन सी अवेलेबल है। शिवांश का भी प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अच्छा नहीं हुआ अभी, तो मैंने कुछ और कहा था। चलिए अब हर्षित, एक बार आप इस चीज को ना क्लास के बाद करना। अभी मेरे को ये चीज बतानी है क्योंकि टाइम लिमिटेड है अपने पास। तो अब एक बार मैं करके बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग बिना देखे अपने आप ट्राई करना, ठीक है? जिनका हो गया बहुत अच्छा, जो अभी नहीं कर पाए उनके लिए एक बार मैं बता रहा हूँ। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले अपन को HTML कोड लिखना है। बॉयलर प्लेट लगाई, यहाँ बॉडी के अंदर मैंने लिख दिया नैव बार। नैव बार के अंदर मैंने UL डाल दिया। UL के अंदर मैंने LI/5 लिख के 5 LI डाल दिए। यहाँ मैंने लिख दिया होम, फिर यहाँ मैंने लिख दिया सर्विसेज, फिर यहाँ मैंने लिख दिया अबाउट, फिर यहाँ मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट एंड लास्ट में मैंने लिख दिया गैलरी। ये 5 लिंक मैंने डाल दिए। अभी तक मैंने लिंक नहीं डाले हैं, बट ओके कह सकते हैं। और मेरा HTML का पार्ट यहाँ कंप्लीट हो गया। अब मुझे CSS पे जाना है। मैं यहाँ लिखूंगा स्टाइल, और स्टाइल टैग के अंदर मैंने सबसे पहले पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करा और लिख दिया M0 P0। मार्जिन और पैडिंग सेट कर दिया। मार्जिन और पैडिंग सेट करने के बाद में अपने इस डॉक्यूमेंट को एक बार सेव करके ओपन विद लाइव सर्वर कर लूंगा। यहाँ मुझे ये डॉक्यूमेंट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब सबसे पहले इसका जो ये वर्टिकल अलाइनमेंट है तो ठीक है, मुझे इस नैव बार को देखना है कि इस नैव बार की बाउंड्रीज कहाँ तक जा रही है। तो मैं नैव के ऊपर एक बॉर्डर लगा दूंगा
2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये मैंने बॉर्डर लगा दिया। यहाँ देखो नैव के ऊपर बॉर्डर आ गया। अब नैव में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसका जो बॉर्डर है वो ये बता रहा है मुझे कि इसकी विड्थ तो 100 VW के आसपास है और हाइट बहुत कम है। तो मैं इसकी हाइट और विड्थ को एडजस्ट करूंगा। उसके लिए मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, विड्थ इसकी लिख दूंगा मैं 100 VW जो कि फिलहाल है, और हाइट इसकी मैं लिख दूंगा समथिंग लाइक 5 VH, यानी कि 5% ऑफ द टोटल हाइट। जितना भी ये होता है, मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि अब मैं अपने आप गेस नहीं करूंगा इनकी वैल्यूज, बल्कि मैं इंस्पेक्ट करके ब्राउजर से सही वैल्यूज का अनुमान लगाऊंगा। तो अब मैं इंस्पेक्ट करके यहाँ पे आया। अब मेरे को नैव बार के ऊपर यहाँ विड्थ और हाइट की वैल्यूज दिखनी चाहिए, ये रही। अब मैं विड्थ को सबसे पहले थोड़ा कम करूंगा जितनी मुझे सही लगे, डाउन एरो की से इतनी मुझे सही लग रही है। 14 VW मेरे को रखनी है, विड्थ मुझे पता चल गया। हाइट को बढ़ाऊंगा तो ये मेरे को 100 VH सही लग रहा है। ऑब्वियसली 100 VH ही रखना है मुझे हाइट को। तो 14 VW की विड्थ और 100 VH की हाइट मुझे परफेक्ट लग रही है। तो यहाँ पे मैं वही वैल्यूज दे दूंगा। तो मैं VW की जगह 14 VW लिख दूंगा और यहाँ हाइट की जगह मैं 100 VH की हाइट डाल दूंगा। एंड अब मेरे नैव बार को देखें तो यहाँ पे ये इस तरीके से हो गया है। बहुत बढ़िया। अब मुझे इस नैव बार को, ये जो कंटेंट है ना इसका, इसको सेंटर में लाना है। तो नैव बार के अंदर क्या है, यूएल, यूएल को सेंटर में लाना है। मैं नैव बार के ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स लगाऊंगा और फ्लेक्स डायरेक्शन मैं डाल दूंगा कॉलम, बिकॉज मुझे कॉलम में सेट करना था इसको। साथ में मैं डालूंगा अलाइन आइटम्स सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और ये डालने के बाद मेरा पूरा का पूरा जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो सेंटर में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि मैंने अलाइन और जस्टिफाई को सेंटर में कर दिया, बट यहाँ फ्लेक्स के डायरेक्शन की दिक्कत है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ सेंटर करने की जगह फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम अलाइन, मेरा जस्टिफाई कंटेंट कहाँ है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हाँ ये सेंटर में आ गया। अब मेरे को यहाँ से ये बुलेटेड पॉइंट्स हटाने हैं सबसे पहले। उसके लिए मैं जाऊँगा यूएल पे। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बस अपन थोड़ा सा डायमेंशन इस बार अलग रख रहे हैं। लिस्ट स्टाइल दिया मैंने नन, और ये मेरी यूएल का लिस्ट स्टाइल नन हो गया। कलर दे दूंगा मैं, और सबसे पहले एलआई के ऊपर मैं मार्जिन लगा देता हूँ। मार्जिन मैंने लगा दिया 2 VW का, दैट्स इनफ। और इसको 2 VW में हाइट में दे रहा हूँ मार्जिन, 1 VW में दे दूंगा हॉरिजॉन्टली। और अपने पूरे नैव बार के ऊपर मैं एक बैकग्राउंड कलर लगाऊंगा, जो कि मैं फिलहाल ब्राउन दे रहा हूँ। इस बॉर्डर को कमेंट आउट करूँगा और ये मेरा नैव बार बाहर ब्राउन हो गया। साथ ही मैं एलआई को एक वाइट कलर दे दूंगा ताकि मेरा जो टेक्स्ट है वो ठीक से दिखे। यहाँ मेरा कलर वाइट हो गया। और अब मैं इंस्पेक्ट पे जाऊँगा, नैव बार के लिए एक सही कलर चूज करूँगा। मुझे ब्राउन नहीं चाहिए, मुझे काइंड ऑफ थोड़ा सा ऐसा सा कलर चाहिए। कॉपी किया और यहाँ आके पेस्ट कर दिया ब्राउन की जगह। ऐसा कलर हो गया। अब मैं एलआई को एक बॉर्डर देना चाहता हूँ, बॉर्डर टॉप 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ऐसे ही बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये मैंने टॉप और बॉटम को बॉर्डर्स दे दिए एंड ये मेरे लग गए। नाइस। इस तरीके से मेरा पूरा का पूरा नैव बार कंप्लीट हो चुका है। मैं चाहूँ तो ये बॉर्डर्स को हटा सकता हूँ। टाइम की कमी के कारण मैंने बहुत जल्दी इस चीज़ को करवा दिया, क्योंकि मुझे ये कंप्लीट करवानी थी। कल मैं ये पूरा कोड एक बार और डिटेल में समझाऊंगा आप लोगों को। तो अगर समझ में नहीं आया है कोई टेंशन की बात नहीं है। फिलहाल ये नैव बार इस तरीके से बन गया। अब कितने लोगों को समझ में आया ये हैंड रेज कर दीजिए एक बार। थोड़ा समझ में आया एटलीस्ट। गुड।
समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। HTML CSS ईजी है, मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाने के बाद आप सब ये सब बना पाएंगे और सबको समझ में आ गया, ये बहुत अच्छी बात है। फिर भी मैं एक बार इसको डिटेल में कल समझाऊंगा कैसे बनाया। तो आज हमने एक टॉप बार और साइड बार बना के देख लिया कैसे नेविगेशन बार बनता है। कल हम थोड़ा सा फुटर और कंटेंट के ऊपर फोकस करेंगे, बैकग्राउंड के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। तो HTML CSS की एक क्लास कल और होगी, इसके बाद हम स्ट्रेट अवे जावास्क्रिप्ट पे पहुंच जाएंगे। ओके, सो दैट्स इट। जिसको कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो वो रुक सकता है, बाकी लोग फ्री हैं। एक बार मुझे ये बता दो, कितने लोगों को लगता है कि आज की क्लास सेटिस्फाइंग है? आज की क्लास से कितने लोग सेटिस्फाइड हैं? ओनली शिवांश एंड प्रियांशु। बाकी लोगों को कुछ दिक्कत है? हर्षित, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, चैट में लिख दो। इस कोड की कॉपी मिल सकती है प्रैक्टिस के लिए? बिल्कुल कॉपी मिल जाएगी आपको, मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ दोनों ही कोड फाइल्स। ओके, शिवांश, प्रियांशु, हर्षित अग्रवाल और मानस। अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो वो मेरे को लिख सकता है चैट में। ओके, सभी लोग हैंड रेज कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। कोई दिक्कत भी है तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल व्हाट्सएप पे लिख सकते हो, चैट में लिख सकते हो, डाउट पूछ सकते हो एनी टाइम। ओके, अब जिन लोगों को डाउट है वो रुक सकते हैं, बाकी लोग फ्री हैं।